हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे सर की क्लास है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। तो बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है, आज की जो क्लास होने वाली है, उस क्लास का जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलील। तो ये कुछ बातें हैं, इनको पढ़िए जरा। ये आपके लिए मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 100+ क्वेश्चंस हैं आज के पीपीटी में, न्यूमेरिकल। इसका रिकॉर्डेड एक्सप्लेनेशन आपको कल 2 बजे से पहले मिल जाएगा। और ये देखिए, आप यहां नीचे जाएंगे तो आपको यहां क्वेश्चन मिलेंगे। करीब 100+ क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराए थे, उसी तरीके से हमने जितना आज तक हम पढ़ेंगे, जितना हम आज तक पढ़ेंगे, इसके बेसिस पे 100 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। और इन सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा और इसकी एक वीडियो बनाई जाएगी जिसका ड्यूरेशन 45 मिनट का होगा। और यह वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास कल 2 बजे से पहले मिल जाएगा। और आपको यह रिकॉर्डेड वीडियो देखना है, और जरूर देखना है, क्योंकि यह रिकॉर्डेड वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। यह लेक्चर सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये वाला जो लेक्चर होगा 45 मिनट का, जिसमें मैं 100+ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ये प्रीवियस सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इस लेक्चर को कल आप देख कर आएंगे, इस लेक्चर को आप कल देख कर आएंगे। आज एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, कल मेरे साथ पढ़ना। आज एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, कल मेरे साथ पढ़ना। वार्निंग दे रहा हूं, ये वार्निंग है, ठीक है। आज एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, कल मेरे साथ पढ़ना। मैंने अभी तक डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं पढ़ाया, मैंने अभी तक डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं पढ़ाया, क्योंकि हम अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं हैं। एनसीईआरटी में वो बाद में दिया गया है। उसके बाद क्लास में, अरे यार, क्लास में बैच मैनेजर साहब, बैच मैनेजर मैम, प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत करिए, हाथ जोड़ता हूं, है ना। क्लास चल रही है, बीच में कुछ मत करिए। क्लास में 30% स्टूडेंट का फोकस नोट्स लिखने में ज्यादा रहता है, जिससे वो अपना फोकस समझने में पूरा नहीं देते। इससे कॉन्सेप्ट वीक रहता है और पूरे साल सिर्फ नोट्स बनाते रहते हैं। आप मेरी पीपीटी से पढ़ें, क्लास में समझने पर फोकस करें, लिखने में जो टाइम जाता है उसे याद करने में लगाएं, बिकॉज आप स्कूल भी जाते हैं, आपके पास टाइम कम है। 70% स्टूडेंट क्लास में मेरे साथ ही लिख लेते हैं और मेरे साथ ही समझ लेते हैं, बट 30% स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में लिखते रहते हैं, लेकिन वो उस टाइम समझ नहीं पाते, क्योंकि उनका ज्यादा फोकस लिखने में होता है। 70% स्टूडेंट मेरे साथ साथ लिख भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। स्लाइड में टॉपिक का हेडिंग ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन पहले से इसलिए लिखता हूं बिकॉज मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट दे सकूं, तभी मैं एक चीज को 3 बार एक्सप्लेन कर पाता हूं, अदरवाइज सारा का सारा टाइम क्वेश्चन लिखने में चला जाएगा। आज मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, प्लीज सपोर्ट, प्लीज कॉपरेट। 11 से दूर रहना जब तक ये चैप्टर चल रहा है, जब तक ये चैप्टर चल रहा है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जितना मैंने आपको पढ़ाया है वहां तक मैं आपका एनसीईआरटी डिस्कशन ले चुका हूं, एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। टेस्ट क्रॉस तक मैंने आपको पढ़ाया था, और टेस्ट क्रॉस वाला जो पोर्शन है एनसीईआरटी का सिर्फ वो बचा है, बाकी मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन आपको कर चुका हूं। आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये मुझे आपको बताना था। तीसरा, अब मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए आपके ऐप में बहुत ज्यादा सक्रिय रहूंगा, अवेलेबल रहूंगा। आप देखिएगा, आपको कोई भी पढ़ाई में दिक्कत आती है, आप आज अपने ऐप में क्वेश्चन डालिएगा, डाउट रेस करिएगा, वहां मेरे वॉइस नोट की झड़ी लग जाएगी। आज ही आप चेक कर लीजिएगा। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं
इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग यस सर लिख दीजिए। आलस मत करिएगा, चैट बॉक्स में सभी का यस सर आना चाहिए। लिख दीजिए यस सर, लिख दीजिए यस सर। बहुत खतरनाक क्लास होने वाली है, बहुत खतरनाक क्लास होने वाली है। सभी लोग यस सर लिख दीजिए, सभी लोग यस सर लिख दीजिए। टाइम टेबल की मैं बात करूंगा, बट ऐसा नहीं कि हम 10 दिन से पढ़ ही नहीं रहे हैं क्योंकि हमें टाइम टेबल ही नहीं मिला है। फिर बता रहा हूं, आज की क्लास तबाही से कम नहीं है, बहुत खतरनाक क्लास होगी, पूरा फोकस करना। तो ठीक है रुपेश चौधरी, क्लास को स्टार्ट किया जाए। बातें बहुत हो गई, मोटिवेशन एक लिमिट तक काम करता है, एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी खतरनाक होता है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चीजों को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल फोकस करना और क्लास के स्टार्टिंग में जज मत करना मुझे, धीरे धीरे मैं तुम्हें पीक पे लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले जो आप पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग मैंने डाली है एक्सेप्शन टू मेंडेलियन प्रिंसिपल। आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे जो कॉन्सेप्ट मेंडल की बातों को लागू नहीं करते। मेंडेलियन प्रिंसिपल के जो एक्सेप्शन है वो आप पढ़ने जा रहे हो, और उसमें पहला टॉपिक मैंने डाला है इनकंप्लीट डोमिनेंस। तो मैं एक एक वर्ड बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूं। इनकंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट, सर किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इनकंप्लीट डोमिनेंस के बारे में बताया? जिन साइंटिस्ट ने इनकंप्लीट डोमिनेंस के बारे में बताया उनका नाम था कॉरेंस। उनका नाम था कॉरेंस। तो किन साइंटिस्ट ने इनकंप्लीट डोमिनेंस के बारे में बताया? कॉरेंस। किस प्लांट पर इनकंप्लीट डोमिनेंस को स्टडी किया गया? जिस प्लांट पर इनकंप्लीट डोमिनेंस को स्टडी किया गया उस प्लांट का नाम है आपका एंटीरिनम मेजस। एंटीरिनम मेजस, इसी को बोलते हैं डॉग फ्लावर। क्यों बोलते हैं हमें नहीं जानना, क्यों बोलते हैं हमें नहीं जानना। और इसी का एक और नाम है जिसको बोलते हैं स्नैपड्रैगन। प्लांट का नाम एंटीरिनम मेजस, इसी का कॉमन नेम डॉग फ्लावर, इसी का एक और नाम स्नैपड्रैगन। डॉग फ्लावर क्यों बोला हमें नहीं जानना। जब तुम नीट निकाल लोगे, मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा। तो जब छुट्टी मनाने आओगे तो मुझे भी बता देना क्यों बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आपका मिराबिलिस जैलेफा। मिराबिलिस जैलेफा। तो किन दो प्लांट में इनकंप्लीट डोमिनेंस को अच्छे से देखा गया? एंटीरिनम मेजस और डॉग फ्लावर और स्नैपड्रैगन, तीनों एक ही नाम है। दूसरा है मिराबिलिस जैलेफा, इसी का कॉमन नेम है 4 o'clock प्लांट। क्यों बोलते हैं हमें नहीं जानना है कि ये इवनिंग में 4 बजे खिलता है। 4 o'clock प्लांट, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। ठीक सर, अब जरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करिए कि इनकंप्लीट डोमिनेंस क्या है। तो आ जाइए, आप एंटीरिनस मेजस प्लांट लो या फिर मिराबिलिस जैलेफा प्लांट लो, कोई भी प्लांट ले लीजिए। इनके अंदर 2 तरह के फ्लावर मिलते हैं होमोजाइगस कंडीशन में। टाइप्स ऑफ फ्लावर इन होमोजाइगस कंडीशन। कोई भी प्लांट ले लीजिए, ये ले लीजिए या दूसरे नंबर का ले लीजिए। इनमें 2 टाइप के प्लांट मिलते हैं होमोजाइगस कंडीशन में। एक का नाम है रेड और एक का नाम है व्हाइट। रेड को डिनोट किया कैपिटल आर से, व्हाइट को डिनोट किया स्मॉल आर से। आपने अपने गार्डन में एंटीरिनम मेजस प्लांट लगाया है। इस प्लांट में 2 तरह के फूल मिलेंगे होमोजाइगस कंडीशन में, एक है रेड और एक है व्हाइट। मैंने उस प्लांट से रेड फ्लावर तोड़ा और व्हाइट फ्लावर तोड़ा और इनके अंदर शादी करवा रहा हूं। हे रेड फ्लावर, हां मेरे पास आ जाओ। हे व्हाइट फ्लावर, हां मेरे पास आ जाओ। मैंने इन प्लांट से रेड फ्लावर तोड़ा और व्हाइट फ्लावर तोड़ा। तो ये लीजिए आपका रेड फ्लावर मैं लेकर आ गया। रेड फ्लावर मैं लेकर आ गया
और इसकी शादी करवाऊंगा मैं किसके साथ? इसकी शादी करवाऊंगा मैं व्हाइट फ्लावर के साथ। रेड को रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर, कैपिटल आर। व्हाइट को रिप्रेजेंट किया स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब इनका क्रॉस करवाएंगे तो बच्चों बताओ इससे कितने गैमेट बनेंगे? सर गैमेट तो 2 बनेंगे, बट एक ही टाइप का बनेगा। और आपने कहा था जब एक टाइप का बने तो एक ही बार लेना, जब एक टाइप का बने तो एक ही बार लेना। तो ये जो चीज बनी है इनको मैंने बोल दिया गैमेट्स, इनको मैंने बोल दिया गैमेट्स। इससे दो गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल आर दूसरा कैपिटल आर, बट टाइप कितना बनेगा? एक ही टाइप का बनेगा, कैपिटल आर। यहां से कितने टाइप का बनेगा? स्मॉल आर। बनेंगे कितने? 2। अब इनका आन मिलो सजना कराओ, आन मिलो सजना। आ गई है मिलन की घड़ी। तो जब ये दोनों मिले इसका मतलब आपका हुआ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट बनेगा। तो जब ये दोनों साथ में आए कैपिटल आर, स्मॉल आर। अरे हम तो सोच के बैठे थे कि F1 जनरेशन में रेड आएगा, लेकिन मेरे पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई जब मुझे पता चला ना आया रेड ना आया व्हाइट, और आया अमिताभ बच्चन साहब, आया आपका पिंक, आया आपका पिंक। अरे मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे हम तो ये सोच के बैठे थे कि रेड और व्हाइट के बीच में क्रॉस करवाएंगे, रेड आएगा। अरे रेड नहीं आया ना व्हाइट आया, अरे आया पिंक। अरे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो गया, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो गया। रेड और व्हाइट के बीच में क्रॉस कराया, आपका आया पिंक। इसको आप बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो कैपिटल आर है, क्योंकि इसमें जो कैपिटल आर है वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। कैपिटल आर इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट। कैपिटल आर जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। अगर वो कंप्लीटली डोमिनेंट होता तो यहां रेड आता, लेकिन ये कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, इसलिए यहां पर पिंक आया। बिल्कुल सही। अब जब सेल्फिंग करवाई गई F2 जनरेशन के लिए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, क्रॉस कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो जब आपकी सेल्फिंग करवाई गई, जब आपकी सेल्फिंग करवाई गई F2 जनरेशन के लिए, तो इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए ये हो गया आपका मेल और ये हो गया आपका फीमेल। तो जब सेल्फिंग करवाई गई इससे 2 गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इससे 2 गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसके बाद हमने सुंदर सुंदर लाइनें खींची, ये हमने सुंदर सुंदर लाइनें खींची, ये हमने सुंदर सुंदर लाइनें खींची। अब आप ध्यान से देखिएगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। अभी इनकंप्लीट डोमिनेंस की डेफिनेशन बनाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर डेफिनेशन बनाएंगे। तुम कैसी हो? मैं रेड हूं। तुम कैसे हो? हम अमिताभ बच्चन साहब हैं, हम भी पिंक हैं, और हम भी कैसे हैं? वाइट हैं। तुम कौन सी जनरेशन हो? अरे अब तो सारी दुनिया जानती है कि हम F2 जनरेशन है। अरे बिल्कुल सही। तो मुझे बताइए, मुझे बताइए फिनोटिपिक रेशियो क्या आया? फिनोटिपिक रेशियो क्या आया? अगर मैं आपसे पूछूं फिनोटिपिक रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे सर फिनोटिपिक रेशियो है आपका 1। 1 क्या है? 1 है आपका रेड। बिल्कुल सही है। उसके बाद है 2। 2 है आपका क्या? पिंक। बिल्कुल सही है। और उसके बाद 1। 1 क्या है आपका? 1 है आपका व्हाइट। तो फिनोटिपिक रेशियो आया। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज की क्लास बहुत खतरनाक होने वाली है। बहुत दिन बाद मिले हो,
3 की जगह 2 हो गई, आग लगा दूंगा, क्लास में बता रहा हूं, ठीक है। एक रेड आए, 2 पिंक आए, एक व्हाइट आए। मैं गार्डन में गया और गार्डन में जो मैंने देखा उसे देख के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया दीवाने। मैंने देखा एक रेड कलर के फूल हैं, 2 पिंक कलर के हैं, एक व्हाइट के हैं। बिल्कुल सही है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ? 1 to 1। नंबर ऑफ फिनोटाइप, कितने फिनोटाइप हैं? कितने तरह के फिनोटाइप हैं? 3 तरह के कितने तरह के फिनोटाइप हैं? कितने तरह के लोग हैं? 3 तरह के लोग हैं। कौन कौन से तरह के लोग हैं? कौन कौन से तरह के लोग हैं? लाल तरह के लोग हैं, पिंक कलर के लोग हैं और व्हाइट कलर के लोग हैं। तो फिनोटाइप कितने हो गए? फिनोटाइप हो गए 3। जीनोटिपिक रेशियो देखिए, जीनोटिपिक रेशियो रेड कैपिटल आर आपका 1, कैपिटल आर आपका 2, कैपिटल आर स्मॉल आर आपका 1, स्मॉल आर। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ? जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ? जीनोटिपिक रेशियो कैपिटल आर वाले इस तरह के हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं? 2 हैं। और स्मॉल आर कितने हैं? 1 हैं। तो आपका जीनोटिपिक रेशियो भी वही हुआ जो फिनोटिपिक रेशियो हुआ, जो फिनोटिपिक रेशियो वही जीनोटिपिक रेशियो। नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हुए? नंबर ऑफ जीनोटाइप 3 हुए। कौन कौन से तरह के हुए? इस तरह के हुए, इस तरह के हुए, इस तरह के हुए। तो कितने जीनोटाइप हुए? 3। कितने फिनोटाइप हुए? 3। फिनोटिपिक रेशियो 1 to 1, जीनोटिपिक रेशियो 1 to 1। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। अभी मैं आपको लिखने का मौका दूंगा। मुझे एक स्लाइड मुझे पहले खत्म करने दीजिए, इनकंप्लीट डोमिनेंस खत्म करने दीजिए, मैं आपको लिखने का मौका दूंगा। मैं फिर कह रहा हूं अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, बट मेरी बात को मानना, समझने पे ज्यादा ध्यान देना, समझने पे ज्यादा ध्यान देना, समझने पे ज्यादा ध्यान देना। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। साइंटिस्ट था कॉरेंस, प्लांट एंटेरिना मेजस या फिर डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन। दूसरा प्लांट मिराबिलिस जलेफा, कॉमन नेम 4 o'clock प्लांट। इसमें होमोजाइगस कंडीशन में कितने तरह के फ्लावर हैं? 2, रेड और व्हाइट। क्योंकि जो पिंक फ्लावर है वो होमोजाइगस नहीं है, वो हेट्रोजाइगस है। आपने लाल और सफेद फ्लावर की शादी करवाई तो यहां से एक टाइप का गैमेट आया कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर आया। फर्टिलाइजेशन करवाया तो आपका पिंक आया, और जो पिंक आया इसमें कैपिटल आर जो एलील है वो पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है। अगर वो पूरी तरीके से डोमिनेंट होता तो यहां रेड आता, यहां पिंक नहीं आता। जब आपने सेल्फिंग करवाई तो आपको एक लाल मिले, 2 पिंक मिले, एक व्हाइट मिला। तो फिनोटिपिक रेशियो 1 to 1 और जीनोटिपिक रेशियो इस तरीके से लिखने का तरीका, इस तरीके से लिखने का तरीका, इस तरीके से लिखने का तरीका। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जो आया है वो आपका सेम आया है। आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ इनकंप्लीट डोमिनेंस। इनकंप्लीट डोमिनेंस की डेफिनेशन क्या हुई? इसकी डेफिनेशन हुई F1 doesn't show resemblance to any of two parent, F1 के अंदर जो चीज आई वो किसी भी पेरेंट से रिजेंबल शो नहीं करती। देखिए यहां पिंक आया, ये पेरेंट भी पिंक नहीं है, ये पेरेंट भी पिंक नहीं है। F1 में वो आया जो किसी भी पेरेंट से रिजेंबल शो नहीं करता। बिल्कुल सही है। और मैं कह सकता हूं और मैं कह सकता हूं F1 is intermediate, F1 is intermediate of two parent,
तो F1 जो है वो किसी से भी सिमिलरिटी शो नहीं करता। ये देखिए पिंक आया, ना रेड पेरेंट आया, ना व्हाइट आया, ना रेड आया, ना व्हाइट आया। F1 में वो आया जो किसी भी पेरेंट से सिमिलरिटी शो नहीं करता। इन दोनों का इंटरमीडिएट आया, इन दोनों का इंटरमीडिएट आया। अब ट्रू और फॉल्स, none of two contrasting allele in F1 generation is dominant। बताओ ट्रू होगा या फॉल्स होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपका F1 जनरेशन है। इन दोनों कॉन्ट्रास्टिंग एलील में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है, ना कैपिटल आर डोमिनेंट है, ना स्मॉल आर डोमिनेंट है। बताइए ट्रू या फॉल्स, लिख के बताइए। ट्रू या फॉल्स, लिख के बताइए, लिख के बताइए। None of two contrasting allele in F1 generation is dominant। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है आपका वो है आपका ट्रू। बोथ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम, बिल्कुल सही है। बताइए फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:1। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। बताइए ब्लेंडिंग, 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 ये बताइए। इट इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ कलर, मिक्सिंग ऑफ एलील, मिक्सिंग ऑफ एलील। आपने रेड और व्हाइट के बीच में क्रॉस कराया, ना रेड आया ना व्हाइट आया, इनके बीच का आया, इंटरमीडिएट आया। ब्लेंडिंग हुई, मिक्सिंग हुई, ब्लेंडिंग हुई, मिक्सिंग हुई, मिक्सिंग ऑफ एलील, मिक्सिंग ऑफ एलील। तो ब्लेंडिंग का मतलब हो गया इंटरमीडिएट, ब्लेंडिंग का मतलब हो गया इंटरमीडिएट। तो आपका ये भी ट्रू होगा। अब अगर ये स्टेटमेंट मैं पहले से ना लिखता तो मेरा लिखने में कितना टाइम जाता, इसलिए ये कुछ स्टेटमेंट पहले से लिखने पड़ते हैं। बट कुछ लोगों के समझ नहीं आता क्योंकि उनका ध्यान ही बस अच्छा नोट्स बनाने में है, अच्छी हैंडराइटिंग में है। अरे दीवाने तो ये तीनों के तीनों ट्रू हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये लो आगे आओ, आगे आओ। जीनोटिपिक रेशियो ऑफ नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस आर सेम। बताओ जरा, बताओ जरा, जीनोटिपिक रेशियो ऑफ नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था? 1 था, 2 था, 1 था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या है? 1 है, 2 है, 1 है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। फिनोटिपिक रेशियो ऑफ नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फिनोटिपिक, तुम आंसर लिखते हैं ना, झड़ी लगाते रहना, भले ही मैं ना देखूं, लेकिन सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है वो देख रहे हैं। तुम लिखते रहना, तुम्हारी रफ्तार ही मेरा कॉन्फिडेंस है। फिनोटिपिक रेशियो ऑफ नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 3:1 एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 अलग अलग है, अलग अलग है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। बिल्कुल सही, यही मांगता है बाबा, ए मां, अरे यही मांगता है रे, यही मांगता है रे। फिनोटिपिक रेशियो आर मॉडिफाइड फ्रॉम 3:1:1:1। बिल्कुल सही। अगर आप इसको एक नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझते हैं, ये एक नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है क्योंकि आप एक कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो, तो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 से मॉडिफाई हो गया 1:1। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम सोच रहे थे कि 3:1 आएगा, बट आ गया 1:1, मतलब ये बिल्कुल ट्रू है। इफ वी क्रॉस, कम ऑन गाइस, अच्छा लगा, अच्छा लगा, अपना इंट्रोडक्शन सही तरीके से हुआ। इफ वी क्रॉस बिटवीन पिंक फ्लावर, अब देखिए ये स्टेटमेंट पहले से लिखे तो मैं डबल एनर्जी लगा सकता हूं बिल्कुल पूरा समझाने में। इफ वी क्रॉस बिटवीन पिंक फ्लावर, हे पिंक फ्लावर, हां मेरे पास आओ, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस कराया रेड फ्लावर के साथ, इसका क्रॉस कराया रेड फ्लावर के साथ, ये रहा रेड फ्लावर, बिल्कुल सही है।
और ये रहा पिंक फ्लावर, बिल्कुल सही है। अब जरा गैमेट बनाइए। इससे दो तरह के गैमेट, कैपिटल आर और दूसरा स्मॉल आर। इससे एक टाइप का ही बनेगा, बनेंगे दो, टाइप बनेगा एक। तो जब एक टाइप का बनेगा तो एक बार लिख लीजिए, और ये और ये और ये और ये करके दिखाओ। अब बनाइए, रुक क्यों गए? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो रेशियो क्या हुआ? रेशियो क्या हुआ? 1:1, जिसमें एक है आपका रेड और एक है आपका पिंक। एक है आपका पिंक। बस एक स्लाइड और भरने दीजिए, फिर आप लिखिएगा। पूरा समय दूंगा, पूरा का पूरा समय दूंगा, एक स्लाइड और भरने दीजिए। ये रही आखिरी स्लाइड। इफ वी क्रॉस बिटवीन पिंक फ्लावर, इफ वी क्रॉस बिटवीन पिंक फ्लावर, कैपिटल आर स्मॉल आर। इस पे नाराज मत होइएगा कि मास्टर ने लिखने का समय नहीं दिया। मास्टर ने मना नहीं किया लिखने के लिए, मास्टर तुम्हें भी प्रॉपर समय देगा, इसके लिए गाली मत दीजिएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर, ये है आपका पिंक। इसकी शादी करवा दी व्हाइट फ्लावर के साथ, ये है आपका व्हाइट। तो बच्चों इससे गैमेट बनाइए, इससे गैमेट बनाइए, इससे गैमेट बनाइए, यहां से गैमेट बनाइए। एक बनेगा कैपिटल आर, एक बनेगा स्मॉल आर। यहां से दो बनेंगे बट टाइप एक बनेगा, स्मॉल आर। येलो लाइन, येलो लाइन, ये और ये, और उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। और ये है आपका पिंक, और ये है आपका वाइट। बिल्कुल सही। रेशियो ऑफ टू होमोजाइगस ट्रेट इन F2 जनरेशन। बताइए होमोजाइगस ट्रेट कौन कौन सी थी F2 जनरेशन में? बताइए F2 जनरेशन में होमोजाइगस ट्रेट कौन कौन सी थी? एक तो थी रेड और एक थी वाइट। तो दो ही तो थी। रेड कितने थे? कैपिटल आर वो एक था, स्मॉल आर एक था। तो रेशियो हो गया 1:1, 1:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मटर में भी है। सर प्लीज एक्सप्लेन कैसे है? कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, आज के लेक्चर में नहीं करूंगा। क्यों? मेरा वचन ही है शासन। बोला तो बोला, कुछ तो वजह रही होगी। अभी नहीं, अभी नहीं। तो आओ रिवीजन लो, रिवीजन लो, रिवीजन लो। साइंटिस्ट कॉरेंस, नेम ऑफ प्लांट एंट्रीना मेजस और डॉग फ्लावर और स्नैपड्रैगन। दूसरा प्लांट मिराबिलिस जेनेफा। और 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। दो तरह के फ्लावर थे होमोजाइगस कंडीशन में, रेड और व्हाइट। बड़ा आर स्मॉल आर। दोनों की शादी कराई, मुझे मिल रहा है F1 जनरेशन में। बोलो मुझे मिला पिंक। कराया मैंने सेल्फिंग, मुझे मिला 1:1। फिनोटिपिक जीनोटिपिक, ऐसा लगा जैसे सेम सेम। अरे ऐसा लगा जैसे सेम सेम। फिनोटिपिक रेशियो 1:1। कितने तरह के फिनोटाइप? 3, रेड पिंक व्हाइट। जीनोटिपिक रेशियो 1:1। कितने तरह के? 3। बड़ा आर बड़ा आर बड़ा आर छोटा आर छोटा आर छोटा आर। बिल्कुल सही। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, F1 डजंट शो रिजेंबल टू एनी ऑफ टू पेरेंट। किसी भी पेरेंट से रिजेंबल शो नहीं करता F1। F1 इज इंटरमीडिएट ऑफ टू पेरेंट। None of two contrasting allele in F1 generation is dominant. ना कैपिटल R dominant, ना स्मॉल r dominant. Both phenotypic genotypic ratio same. It is example of blending. Mixing हुई, रेड और व्हाइट का मिक्स आया, पिंक आया। Genotypic ratio and genotypic ratio of normal monohybrid cross and incomplete dominance are same. 1:1, 3:1, 1:1 different. अरे समझ में आया तो यस लिख दीजिए। लो लिखो, अब समझ में आया तो यस लिख दीजिए बाबा। ए बाबा, ए रॉकी भाई बोला ना यस लिखना। अब मैं साइड हो जाता हूं, नहीं तो बच्चे लिख नहीं पाएंगे। अब तुम देखो, अगर मैंने यहां पहले से हेडिंग नहीं डाली होती, फिनोटाइपिक रेशियो, नंबर ऑफ फिनोटाइप, जीनोटाइप, ठीक है, ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट नहीं लिखे होते, तो कितना टाइम लग जाता तुम खुद सोचो।
ठीक है, तो ये चीज बच्चों को समझनी चाहिए। स्टेटमेंट लिख रहा होता अभी तक मैं ट्रू और फॉल्स के, कितना टाइम लग जाता। मैंने पूरी एनर्जी समझाने पे लगाई, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। लिखो जल्दी जल्दी लिखो। आज मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा भाई साहब। कल जो एक 45 मिनट का रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाला है वो तबाही है। 100+ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलो, जितना पढ़ाया है भाई साहब, जिसने उसको चक लिया बस चकना चकना चकना। भाई साहब मजा आ जाएगा, बता रहा हूं, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा एकदम। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। डन डन। कोई नहीं, आज अपने भाई के लिए 2 घंटे की क्लास लगा ले रे, दे दे 15 मिनट, फिर कभी 15 मिनट पहले छोड़ दूंगा, उधार रहा। फिर कभी 15 मिनट पहले छोड़ दूंगा, अगर 15 मिनट पहले नहीं छोड़ा तो फिर कभी एक्स्ट्रा क्लास लेने मत देना। डन। कभी मैं लिखने के लिए कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी स्लाइड पे आपको समय कम मिले, तो आप झरीला मत बन जाना, हल्ला नहीं मचाना, गुस्सा मत होना इस चीज पे, सहन शक्ति लाओ अपने अंदर। नहीं तुम तो पेशेंट को मार दोगे डॉक्टर बनने के बाद, मर्डर कर दोगे। डन डन। ये लो दूसरी स्लाइड। फोर 32। लिखो लिखो लिखो, 2 मिनट तो, 1-1.5 मिनट तो मैं दूंगा ही दूंगा। जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं बिल्कुल विश्वास रखना, मैं बहुत धीरे धीरे लेके चल रहा हूं, इसलिए मैंने पहले 21 लेक्चर मांगे थे इस चैप्टर को खत्म कराने में। द कंप्लीट बॉटनी ऑफ क्लास 11 इज इक्विवेलेंट टू प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इतना डिफिकल्टी लेवल है इस चैप्टर का, लेकिन हम बहुत प्यार से तुम्हें लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एनसीईआरटी में जहां इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझाया है उसके नीचे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस भी बताया है, वो टॉपिक नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, अभी नहीं, उसको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। तो घबराना नहीं, नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ना, अभी मत पढ़ना। जहां इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्टार्ट होता है वहां पर ऊपर एक लाइन लिखी है, बहुत खतरनाक लिख रखा है, when experiment on P were repeated using other trait in other plant, it was found that sometime F1 had a phenotype that doesn't resemble either of two parent। इसका मतलब मटर में भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कहां है वो कल बताया जाएगा। तो अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, कल तक का वेट करना। डन। करेंगे टाइम टेबल, अरे करेंगे टाइम टेबल की बात करेंगे, दीवाने करेंगे, पर ये नहीं कहना कि 15 मिनट 15 दिन से मैंने पढ़ाई नहीं करी है। डन, जल्दी से डन लिखो भाई। करवाऊंगा भाई, पोल भी करवा दूंगा मेरे भाई, करवा दूंगा, पोल भी करवा दूंगा, आज ही करवा दूंगा, पोल करवाऊंगा मेरा बेटा, करवाऊंगा। डन। जल्दी जल्दी लिख लीजिए। यश बढ़िया है, सो रहा है, अभी सो रहा है। आज लौकी के कोफ्ते खिलाए थे उसको। जल्दी से डन की झड़ी लगा दीजिए, तो मुझे लगेगा कि हाँ मैक्सिमम बच्चों ने लिख लिया है। ये लो। अबे बॉटनी वाले मेरा छूट गया, वापस से बैक स्लाइड पे लेके जा, तूने स्लाइड पलट दी। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते बेटा, कोई बात नहीं, 80% नोट कर लिया होगा, 20% बाद में कर लेना है ना, ऐसे नहीं बोलते, तू जहरीला मत बन।
ये मत लिख देना, ये मत लिख देना। प्लीज एक्सप्लेन कैसे, कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, ये मत लिख देना। और टाइम बचा तो आज ही एक्सप्लेन कर देंगे, पर मुझे लगता नहीं टाइम बचेगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में काम करता हूं, एक बारी में एक टॉपिक, नहीं तो खेल खराब हो जाएगा। जल्दी से डन 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 डन। यादा तेरी याद आती है। कर रहा हूं भाई, मैं कर रहा हूं, टाइम टेबल का भी मैं कर रहा हूं, नाराज नहीं होना। अगली स्लाइड पे आएगा मजा, तो अभी टीजर था, अभी ट्रेलर है और फिर पिक्चर आएगी। डन, अरे डन, सारे डन लिख दो, एक साथ डन लिख दीजिए, एक साथ डन लिख दीजिए। डन 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 डारा। आ जाओ भाई, पेन रख दीजिए नीचे, पेन रख दीजिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। कहां गया मेरा पेन, कहां गया, ये रहा। बहुत मजा आएगा, पूरा का पूरा फोकस करना, पूरा का पूरा फोकस करना, बहुत मजा आएगा, पूरा का पूरा फोकस करना। सर नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल एलील। सर मल्टीपल एलील का मतलब क्या है? मल्टीपल एलील, तूने अभी तक यह पढ़ा था कि एक जीन के दो एलील होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। हां सर मैंने यही पढ़ा था। तूने पढ़ा था कि एक जीन के दो एलील होते हैं और वो एक कैरेक्टर कंट्रोल करता है, यही पढ़ा था। लेकिन कभी कभी मोर देन 2 एलील है, मोर देन 2 एलील, एक जीन के दो से ज्यादा एलील, यस, मोर देन 2 एलील ऑफ सेम जीन कंट्रोल, उदय कंट्रोल 1 कैरेक्टर। सर मैंने तो पढ़ा था कि एक जीन के दो एलील होते हैं, या तो कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, और एक जीन का मतलब एक कैरेक्टर। तो एक जीन एक कैरेक्टर तो समझ गया, लेकिन आपने लिखा दो एलील से ज्यादा, ये मैं नहीं समझा। तो समझाया किसने अभी तक? अभी तो डेफिनेशन बनाई है, अब समझाऊंगा। मोर देन 2 एलील ऑफ सेम जीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर। एग्जाम्पल से समझिएगा, एग्जाम्पल से समझिएगा। ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप, इसमें सारे ब्लड ग्रुप आ गए। कौन कौन से आ गए? A ब्लड ग्रुप आ गया, B ब्लड ग्रुप आ गया, AB ब्लड ग्रुप आ गया, O ब्लड ग्रुप हो गया। तो ABO ब्लड ग्रुप कितना कैरेक्टर है? एक कैरेक्टर है। सर ये मल्टीपल एलील का एग्जांपल कैसे हुआ? नेशन वांट्स टू नो। बोला था ना शुरू में जज मत करना, धीरे धीरे पीक पे लेके जाऊंगा। इस टॉपिक के शुरू में जज मत करना, 5 मिनट का वेट करना। ब्लड ग्रुप कैरेक्टर को, भाई ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप कैरेक्टर है, बिल्कुल सही है। तो ब्लड ग्रुप कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए ईश्वर ने एक जीन दिया, और उस जीन का नाम है आई जीन। तो हमारे अंदर एक पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप ए भी मिल सकता है, बी भी मिल सकता है, ए भी मिल सकता है, ओ भी मिल सकता है। तो ब्लड ग्रुप कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन है कैपिटल आई, कैपिटल आई ये जीन है। और इस जीन के 3 एलील हैं, इस जीन के 3 एलील हैं। इस जीन के कितने एलील हैं? 3 एलील हैं। आई ए, आई बी, आई ओ। आइए आपका इंतजार था, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है आए तो। आइए, आई बी, आई ओ, कितने एलील हो गए? 3। कितने एलील हो गए? 3, जिसमें से आई ए डोमिनेंट एलील है, आई बी डोमिनेंट एलील है,
IO रिसेसिव एलील है। तो IA डोमिनेंट एलील, IB डोमिनेंट एलील, IO रिसेसिव एलील। लेकिन किसी भी इंसान में इनमें से कोई 2 एलील ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे एक पेयर में 3 क्रोमोसोम नहीं होते, हमारे एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं। हमारे एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं। एक क्रोमोसोम पर एक एलील मिलेगा, दूसरे पे दूसरा मिलेगा। तो इन 3 में से कोई 2 मिलेंगे। मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप है ए। पूरा का पूरा फोकस करना, मजे मान दूंगा एकदम। पूरा का पूरा फोकस करना, पूरा का पूरा फोकस करना। मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप है ए, तो मेरे एक क्रोमोसोम पर मान लीजिए है IA और दूसरे पर एलील है IA। बिल्कुल सही है। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे एक क्रोमोसोम पे IA है और दूसरे पे भी IA है। तो मुझे बताइए कि ए ब्लड ग्रुप क्या है? ए ब्लड ग्रुप फिनोटाइप है और ये IA और IA, मतलब अगर मैं लिख रहा हूं IA, अगर मैं लिख रहा हूं IA, इसका मतलब यह हुआ मेरे एक क्रोमोसोम पर कैपिटल IA है, दूसरे क्रोमोसोम पर कैपिटल IA है। तो मुझे बस इतना बता दो, फैसला ऑन द स्पॉट, यही कॉलेज डिसाइड हो जाएगा। मुझे बताओ ये ए ब्लड ग्रुप के लिए होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? IA डोमिनेंट एलील, IA डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस करेगा। तो ये ए ब्लड ग्रुप के लिए होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? लिख के बताओ, मैं नहीं मानूंगा। लिख के बताओ, ये ए ब्लड ग्रुप के लिए होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? लिख के बताओ, ये ए ब्लड ग्रुप के लिए होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? अरे दीवाने, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ रहे हो तुम, दुनिया कहती है ऐसा। तो ये ए ब्लड ग्रुप के लिए होमोजाइगस है। बिल्कुल सही। और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ए ब्लड ग्रुप के लिए? देखिए, ध्यान से देखिए, अब तुम्हें मजा आएगा, ध्यान से देखिएगा। IO, एक पर IA, एक पर O, एक पर IA, एक पर O। तो सर ब्लड ग्रुप ए क्यों आया, ओ क्यों नहीं आया? अबे ओ रिसेसिव एलील है, ए डोमिनेंट एलील है, ओ रिसेसिव एलील है, ए डोमिनेंट एलील है। अरे एक्सप्रेस तो डोमिनेट करेगा, ए एक्सप्रेस करेगा, ओ एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि ओ रिसेसिव एलील है, क्योंकि IO रिसेसिव है। रे दीवाने, आ गया ना मजा। अरे आ गया रे, हेट्रोजाइगस है बाबा। बिल्कुल सही, अरे बिल्कुल सही। मैं ए ब्लड ग्रुप के लिए होमोजाइगस हूं। एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम पे IA, दूसरे पे IA। मैं ए ब्लड ग्रुप के लिए होमोजाइगस हूं, तू ए ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस है। IO, ओ रिसेसिव है, एक्सप्रेस करेगा IA। आया ना मजा? अरे मजा मांगा मजा। ये लो, ये अब तुम समझ गए। तुम लोग शाणे लोग हो। आज तक पुलिस भी तुम लोगों को नहीं पकड़ पाई। तुम लोग इतना माल बेचते हो, चरस गांजा। से नो टू ड्रग, ये गंदी चीज है, मजाक में बोल रहा हूं। तुम लोग शाणे लोग हो। देखिए, ध्यान से देखिए। IO, तुम लोग अब शाणे हो चुके हो। IB, IO। अरे बी डोमिनेंट है और रिसेसिव है, बी डोमिनेंट है और रिसेसिव है। ये है बी ब्लड ग्रुप के लिए होमोजाइगस, ये है बी ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस। अरे आया ना स्वाद? बिल्कुल सही है। अब बी ब्लड ग्रुप के कितने जीनोटाइप हुए? बी ब्लड ग्रुप के 2 जीनोटाइप हुए। कौन कौन से? ये है जीनोटाइप
ये ए के कितने जीनोटाइप, ए के 2 जीनोटाइप, बी के कितने जीनोटाइप, बी के 2 जीनोटाइप, बी के 2 जीनोटाइप। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब किसी का ब्लड ग्रुप है ए बी, ए किसी का ब्लड ग्रुप है ए बी, यहां मिलेगा आई ए, यहां मिलेगा आई बी, तो इसका ब्लड ग्रुप हुआ आई ए आई बी। ए बी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे। ए भी एक्सप्रेस करेगा, बी भी एक्सप्रेस करेगा, दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। 50-50%, 50-50%, 50% तेरी राज, 50% मेरा राज। अरे दोनों मिलके मुंबई पे राज करने को मांगता ना, क्या ये मेरा तेरा रे, काय का रे, काय को खून खराबा करने का, एरिया बांटने का ना, दोनों भाई मुंबई पे राज करेंगे। ए मां, आई ए आई बी, तू भी डोमिनेंट मैं भी डोमिनेंट, अरे दोनों राज करेंगे। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। और नेक्स्ट है आपका ओ, नेक्स्ट है आपका ओ, ये रहा आई ओ, ये रहा आपका, एक पर है आई ओ और दूसरे पे है आई ओ। बिल्कुल सही है, आई ओ आई ओ। तो ये ओ ब्लड ग्रुप के लिए कैसा हुआ, ये ओ ब्लड ग्रुप के लिए कैसा हुआ, ये ओ ब्लड ग्रुप के लिए हुआ होमोजाइगस, होमोजाइगस। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है आई ओ, या फिर आप इसको लिखिए आई आई, कोई एक लिखिए, कोई एक लिखिए। इन दोनों का मतलब एक है बट इन दोनों का मतलब एक नहीं है, इन दोनों का मतलब एक नहीं है बट इन दोनों का मतलब एक है। कोई एक लिखिए, या तो ये लिखिए या ये लिखिए, या ये लिखिए या ये लिखिए। और ये सब आपके क्या हैं, ये हैं आपके जीनोटाइप, ये हैं आपके जीनोटाइप। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। पूरा फोकस करना, धीरे धीरे, पूरा मजा आएगा, पूरा मजा आएगा। इन एन इंडिविजुअल, इन एन इंडिविजुअल आउट ऑफ 3, इन एन इंडिविजुअल, इन एन इंडिविजुअल 2 out of 3 allele, 2 out of 3 allele present on same locus, locus मतलब पोजीशन, locus मतलब पोजीशन, locus मतलब पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। ये कैसे क्रोमोसोम है, ये कैसे क्रोमोसोम है, ये हैं आपके होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। तो ध्यान से देखिएगा, 2 से ज्यादा एलील मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल सही है, कैरेक्टर का नाम है एबीओ ब्लड ग्रुप। जीन कितना है, 1। एलील कितने हैं, 3। फिनोटाइप कितने हैं, 4। कितने फिनोटाइप हुए, 4। 1 2 3 4। फिनोटाइप कितने हो गए, 4। अभी लिखने का मौका दूंगा, अभी लिखने का मौका दूंगा। पहले इन सवालों के जवाब दो। टाइप ऑफ ब्लड which can express in both homozygous and heterozygous condition। बताओ वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस कर सकता है। बताइए, बताइए कौन सा ऑप्शन जाएगा, कौन सा ऑप्शन जाएगा जो होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करे और हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस करे। बताओ वो कौन सा है, वो कौन सा है, वो कौन सा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आधे यहां पोल पोल लिखते रह जाएंगे और बाकी सब आंसर लिख रहे हैं। ये फर्क होता है। बट मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बात समझ रहे हो, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ठीक है, अवॉइड। बस यही फर्क होता है, ये बस यही कारण है कि नीट में सिलेक्शन नहीं होता। लोग सी आंसर लिख रहे हैं और आपको 2 4 1 2 बच्चे हैं जो पोल पोल लिख रहे हैं। इन्हें पोल पे चढ़ा के पोल डांस करवाऊंगा। देखो मैं नहीं करवाऊंगा, ईश्वर करवाएगा। मुझे कोई हक नहीं किसी के लिए गलत बोलने का। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप विच कैन एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये आया। ओ आंसर क्यों नहीं गया,
ओ आंसर क्यों नहीं गया? क्योंकि ओ सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, ये सिर्फ होमोजाइगस में करता है। बताइए इसका आंसर क्या जाएगा? टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप विच कैन एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन, विच कैन एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। बताइए बताइए इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर क्या जाएगा? विच कैन एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। कौन सा है जो होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है? ए भी एक्सप्रेस कर सकता है होमोजाइगस कंडीशन में, बी भी एक्सप्रेस कर सकता है होमोजाइगस कंडीशन में, ओ भी एक्सप्रेस कर सकता है होमोजाइगस कंडीशन में। तो आंसर जाएगा डी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप विच कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। देखिए क्वेश्चन पहले से लिखा है तो कितना कंटेंट हम बच्चे को दे सकते हैं, कितना हमारा टाइम बचता है। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप विच कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर, बताइए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए इसका आंसर, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप विच कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। ये तो होमो में भी एक्सप्रेस होता है और हेटेरो में भी होता है। बी ब्लड ग्रुप होमो में भी होता है और हेटेरो में भी होता है। ओ ब्लड ग्रुप है जो आपका सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। अरे बहुत बढ़िया। अबे सी क्यों लिख रहे हो? हाँ सी सही है। ओ सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अरे बाबा, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ ट्रू और फॉल्स। 2 out of 3 एलील प्रेजेंट ऑन सेम लोकस, लोकस मतलब पोजीशन, उसी को बोलते हैं होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। बताइए ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? बताइए ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? बताइए ट्रू है या फॉल्स है? बताइए ट्रू है या फॉल्स है? ये है आपका ट्रू, ये है आपका ट्रू। एक स्लाइड और है फिर मैं आपको लिखने का मौका दूंगा, एक स्लाइड और है फिर मैं आपको लिखने का मौका दूंगा। उसके बाद मैं मल्टीपल एलील को पूरा रिवीजन कराऊंगा, पूरा रिवीजन करवाऊंगा, पूरा रिवीजन करवाऊंगा, पूरा रिवीजन करवाऊंगा। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी ओ। तो ये ब्लड ग्रुप के कितने जीनोटाइप हो गए? 4। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ब्लड ग्रुप के लिए टोटल जीनोटाइप कितने होते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि ब्लड ग्रुप के लिए, ब्लड ग्रुप के लिए अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल फिनोटाइप कितने होते हैं ब्लड ग्रुप के लिए, अभी लिखने का मौका मिलेगा, घबराना मत। अगर कोई पूछे टोटल फिनोटाइप कितने हैं तो आप बोलेंगे 4। कौन कौन से? ए टाइप, बी टाइप, ए बी टाइप और ओ टाइप। बिल्कुल सही है। अगर कोई आपसे पूछे कि ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप कितने हैं तो काउंट करते हैं जीनोटाइप कितने हैं। ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या हुआ? ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप हुआ IA या फिर IAIO। बी ब्लड ग्रुप, हम बी ब्लड ग्रुप के लिए होमोजाइगस भी हो सकते हैं, हम बी ब्लड ग्रुप के लिए हेटेरोजाइगस भी हो सकते हैं, और ए बी दोनों ही होगा। और ये IO या फिर आप इसको लिख सकते हैं II। एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। जीनोटाइप कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपके जो जीनोटाइप हुए वो हो गए 6, वो हो गए 6। कौन कौन से 6 जीनोटाइप हो गए? एक हो गया IAIA, दूसरा हो गया IAIO, तीसरा हो गया IBIB, चौथा हो गया IBBO, पांचवा हो गया IAIB, छठवा हो गया IOIO। तो 6 आपके हो गए। कितने हो गए आपके? 6 आपके हो गए, 6 आपके हो गए। बिल्कुल सही है। अब जरा रिवीजन लीजिए, रिवीजन लीजिए, रिवीजन लीजिए। 2 से ज्यादा एलील, कितने एलील हैं? 3। 2 से ज्यादा हैं,
दो से ज्यादा एलील मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। कैरेक्टर का नाम है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जीन है आई जीन। इसके कितने एलील हैं? तीन। आई ए, आई बी, आई ओ। आई ए डोमिनेंट है, आई बी डोमिनेंट है, आई ओ रिसेसिव है। किसी भी इंडिविजुअल में एक पेयर में दो क्रोमोसोम होते हैं। इसका मतलब इन तीन एलील में से दो ही एलील प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए मैं ए ब्लड ग्रुप वाला हूं, तो मेरे अंदर जो दो एलील हैं वो दोनों सेम भी हो सकते हैं। मतलब यहां पर आई ए है, यहां पर आई ए है, तो मैं ए ब्लड ग्रुप के लिए होमोजाइगस हुआ। मेरे अंदर ये वाला कंडीशन भी हो सकता है ए ब्लड ग्रुप के लिए, एक पर आई ए है, दूसरे पे आई ओ है। ओ रिसेसिव है तो एक्सप्रेस करेगा नहीं। ए डोमिनेंट है तो कैरेक्टर डोमिनेंट वाला आएगा, इसलिए ऐसे बंदों का ब्लड ग्रुप ओ नहीं होता, ऐसे बंदों का ब्लड ग्रुप भी ए होता है, क्योंकि ओ रिसेसिव एलील है। आई बी बी डोमिनेंट एलील है, दोनों ही डोमिनेंट एलील है, मतलब मैं बी ब्लड ग्रुप के लिए होमोजाइगस हूं। तो बी हो गया फिनोटाइप, ए हो गया फिनोटाइप, और आई बी हो गया जीनोटाइप, आई ए हो गया जीनोटाइप, आई ओ हो गया जीनोटाइप। मैं बी ब्लड ग्रुप के लिए हेटेरोजाइगस भी हो सकता हूं। एक पर आई बी है, दूसरे पे आई ओ है। ओ रिसेसिव है, एक्सप्रेस नहीं करेगा, एक्सप्रेस करेगा डोमिनेंट एलील, इसलिए आई बी आई ओ में ब्लड ग्रुप ओ नहीं आया, ब्लड ग्रुप बी आया, क्योंकि ओ रिसेसिव एलील है, बी डोमिनेंट एलील है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो एक पर आई ए है, दूसरे पे आई बी है, तो दोनों के दोनों 50%, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है। अब 100% सिर्फ ये एक्सप्रेस नहीं करेगा। अगर 100% आई ए एक्सप्रेस करता तो यहां बंदे का ब्लड ग्रुप ए होता, अगर 100% बी एक्सप्रेस करता तो बंदे का ब्लड ग्रुप बी होता, लेकिन बंदे का ब्लड ग्रुप है ए बी, इसका मतलब 50% ये एक्सप्रेस करेगा, 50% ये एक्सप्रेस करेगा। बंदे का ब्लड ग्रुप है ओ, आई ओ, आई ओ, ठीक है, मतलब ये हो गया होमोजाइगस। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है? ठीक है, बोथ ऑप्शन ए एंड बी, क्योंकि आई ए हो तब भी एक्सप्रेस होगा, आई हो तब भी एक्सप्रेस होगा, आई बी हो तब भी एक्सप्रेस होगा, आई हो तब भी एक्सप्रेस होगा। तो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों हो गया। ओ क्यों नहीं गया? क्योंकि ओ सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करता है, आई ओ हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं करता। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप विच कैन एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन, जो होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है, ओनली नहीं लिखा, ओनली नहीं लिखा, विच कैन एक्सप्रेस, ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, ओ भी कर सकता है, इसलिए आपका गया ऑल। इसी को थोड़ा सा चेंज कर दो, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप विच कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन। ए क्यों नहीं गया? क्योंकि ओ होमो हेट्रो दोनों में करता है। बी क्यों नहीं गया? क्योंकि ये दोनों में करता है। ओ क्योंकि ये सिर्फ होमो में करता है, तो इसका आंसर गया ये। 2 out of 3 एलील प्रेजेंट ऑन सेम लोकस और पोजीशन, लोकस का मतलब होता है पोजीशन, उसी पोजीशन को बोलते हैं होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आई ए इस जगह पर है तो इसका दूसरा एलील भी सेम जगह पर दूसरे क्रोमोसोम पर होगा। इनको बोलते हैं, दोनों को बोलते हैं सेम लोकस, इन्हीं को बोलते हैं होमोलोगस साइट, और इनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ब्लड ग्रुप के जो टाइप होते हैं उनको फिनोटाइप बोलते हैं। ए फिनोटाइप है, बी फिनोटाइप है, ए बी फिनोटाइप है, ओ फिनोटाइप है, ये ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप है। जीनोटाइप होते हैं ये। ए को लिखने का तरीका 1 2 3 4 5 6, तो ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप कितने हो गए? ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप कितने हो गए? ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप हो गए आपके 6। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। अरे यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए। यहां तक समझ में आया तो फटाफट यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए। अगर यहां तक समझ में आया तो फटाफट यस लिखिए। मैंने आपको रिवाइज करा दिया, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, 458 हो रहे हैं, ध्यान से सुनना। चलो पहले इतना लिखो, पहले इतना लिखो, ये लो लिखो, पहले लिखो, लिखो, पहले लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, पहले इतना लिखो, फटाफट लिखो। लिखो, लिखने का समय दे रहा हूं मैं, ऐसी बात नहीं है, बाद में दे रहा हूं, लेकिन दे रहा हूं।
सो रहा है बेटा, अभी वो सो रहा है, सोने दो उसको, छोटा बच्चा है ना, अभी कच्ची नींद से उठेगा फिर रोएगा वो, नहीं तो। टुडे इज माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। लिखो लिखो लिखो। साइड हो गया, हो गया, साइड हो गया। भाई समझ में आता तो अच्छी अच्छी रेटिंग भी दे दिया करो सभी लोग, हमारी भी रोजी रोटी चलती रहेगी। बढ़िया बढ़िया रेटिंग देना मत भूला कीजिए, नहीं तो स्पैमर रेटिंग देके चले जाएंगे और पढ़ने वाला बच्चा रेटिंग ही नहीं देगा। अपनी भी दाल रोटी चलती रहेगी भैया। डन। वहां ऐप वैप में आता है कहीं, रेटिंग वेटिंग दे दिया करो यार, कुछ गरीबों का भला हो जाएगा। डन। अरे नसेड़ो। डन। थैंक यू भाई, थैंक यू। डन 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 डन। अरे दीवाने, डन। करें, आगे करें। कल एनसीईआरटी पढ़ना मेरे साथ साथ, आज नहीं पढ़ना, कल मेरे साथ साथ पढ़ना। मैं यहां एनसीईआरटी लगाऊंगा। हाँ हाँ करता हूं, टाइम टेबल भी करता हूं। ये लो, इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो। बस यार मेहनत से पढ़ाते हैं, ईमानदारी से पढ़ाते हैं, कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसको ठीक करते रहेंगे, है ना। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। ओनली फूल्स नो ऑल द आंसर्स। आई एम नॉट अ फूल। देर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट मैन। इंडिया में बहुत सारे बॉटनी के फैकल्टीज हैं जिनको आप नहीं जानते, जैसे जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज हैं जो कभी ऑनलाइन आए ही नहीं। तो दुनिया में आप साउथ में जाइए, आप केरला में, कर्नाटक में जाइए, गुजरात में जाइए, दिल्ली में, मतलब दुनिया भर के बहुत सारे फैकल्टीज हैं, ठीक है, जिनको आप नहीं जानते। तो सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, आप बस एक आधे को जानते हैं, बस ये है। ठीक है, तो सब सब अपने आप में अच्छी फैकल्टीज हैं, बस ये हैं। बहुत बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज हैं भाई दुनिया में, जिसको तुम जानते ही नहीं हो। अरे डन 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 डन। जल्दी 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 जल्दी। महाराष्ट्र में जाइए, बिल्कुल सही। सब लेजेंड है भाई, सब लेजेंड है, एक्सेप्ट मी। मैं तो कहता ही नहीं अपने आप को। सब लेजेंड है। एक बार नहीं, 5 बार लिख नाम, तभी तभी आ पाएगा। 5 6 बार लिख। अरे डन। जल्दी जल्दी जल्दी। रॉकी भाई। जल्दी से डन लिख दो अगर हो गया हो तो। डन 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 डन।
डन। जल्दी से डन लिख दो, डन की रफ्तार तेज कर दो तभी मैं आगे टर्न करूंगा, नहीं तो निशाचर मुझे खा जाएंगे, डस लेंगे मुझे, निकल जाएंगे मुझे। अब ये नहीं कहना लिखने का समय नहीं देता, लिखने का समय देता हूं। आओ 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 फटाफट आओ। तो फिनोटाइप कितने हो गए? 4। जीनोटाइप कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो जीनोटाइप हो गए 6। अब होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, होता क्या है, एक चीज होती है जिसको आप बोलते हैं आरबीसी। ये रही आरबीसी, ये है आरबीसी की मेम्ब्रेन, ये है आरबीसी की मेम्ब्रेन। और आरबीसी की मेम्ब्रेन पर आपकी प्रेजेंट होती है शुगर, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है आपका शुगर। तो आरबीसी की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है शुगर। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, आई ए एलील जो होता है ये आपका शुगर प्रोड्यूस करता है। तो आई ए आपका क्या प्रोड्यूस करता है? आई ए जो होता है ये आपका शुगर प्रोड्यूस करता है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें ए टाइप की शुगर होगी, उसमें ए टाइप की शुगर होगी, प्रोड्यूस ए शुगर, ए टाइप ऑफ शुगर। ये प्रोड्यूस करेगा बी टाइप ऑफ शुगर, ये प्रोड्यूस करेगा बी टाइप ऑफ शुगर। तो बच्चों जो 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 ब्लड होता है, ब्लड में जो आरबीसी होती है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन पर शुगर मिलती है, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर शुगर मिलती है। जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें ए टाइप की शुगर मिलती है, जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है उनमें बी टाइप की शुगर मिलती है। तो बच्चों IO डू नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, डू नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। तो ये कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। तो ए ब्लड ग्रुप में किस टाइप की शुगर होगी? ए ब्लड ग्रुप में ए टाइप की शुगर होगी। बी ब्लड ग्रुप में बी टाइप की शुगर होगी, बिल्कुल सही है। ए बी ब्लड ग्रुप में ए टाइप की और बी टाइप की शुगर होगी। और ओ ब्लड ग्रुप में जो आरबीसी होगी उसकी मेम्ब्रेन पर कोई शुगर नहीं होगी। तो ए और बी में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ए ब्लड ग्रुप में ए टाइप की शुगर होगी, बी के अंदर बी टाइप की शुगर होगी। हां वही एंटीजन की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी एंटीजन एंटीबॉडी में नहीं जा रहा, मैं तुम्हें जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं। जब तुम जूलॉजी में सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां एंटीजन, एंटीबॉडी, यूनिवर्सल डोनर, वो डोनर, रेसिपिएंट, वो सब बताया होगा। हम जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो ए ब्लड ग्रुप में ए टाइप की शुगर, बी में बी टाइप की, ए बी में ए एंड बी टाइप की शुगर, ओ में कोई शुगर नहीं होती। तो कौन कौन सा शुगर प्रोड्यूस करता है? आई ए एलील प्रोड्यूस कर रहा है, आई बी एलील आपका प्रोड्यूस कर रहा है, बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा आगे आइए, अब थोड़ा सा आगे आइए। इफ एन इज नंबर ऑफ एलील then possible number of genotype if character is controlled by multiple allele। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपको नंबर ऑफ एलील दिए गए हैं, नंबर ऑफ एलील दिए गए हैं और आपसे पूछा है बताओ नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे, बताओ नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं n+1/2। अब जरा बताइए ब्लड ग्रुप के लिए कितने एलील हैं, ब्लड ग्रुप के लिए कितने एलील हैं, लिख के बताइए। ब्लड ग्रुप के लिए कितने एलील हैं, ब्लड ग्रुप के लिए कितने एलील हैं? 3। तो n की वैल्यू 3 रखिए, 3 +1/2, 3 3 9, 3 1 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12/2। तो जीनोटाइप कितने हुए? 6।
तो अब आप काउंट कर लीजिए ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप 1 2 3 4 5 6 कितने जीनोटाइप हैं? 6 जीनोटाइप हैं। आंसर भी कितना आया? 6। तो अगर आपको कहीं पर नंबर ऑफ एलील गिवन है तो आप नंबर ऑफ जीनोटाइप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। समझ में आया तो यस करिए, सब बिल्कुल सही। बताइए मुझे, ये सारे के सारे ब्लड ग्रुप एक इंडिविजुअल में मिलेंगे या पॉपुलेशन में मिलेंगे? बताइए। आपको मल्टीपल एलील स्टडी करना है, आपको ब्लड ग्रुप स्टडी करना है। ये सारे ब्लड ग्रुप एक इंडिविजुअल में स्टडी करोगे या पॉपुलेशन में स्टडी करोगे? बताओ। मल्टीपल एलील डिटेक्टेड इन, बताओ इंडिविजुअल आएगा या पॉपुलेशन आएगा? इंडिविजुअल आएगा या पॉपुलेशन आएगा? बताइए। मल्टीपल एलील डिटेक्टेड इन इंडिविजुअल या पॉपुलेशन? पॉपुलेशन आएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आपको मल्टीपल एलील समझ में आ गया। तो ब्लड ग्रुप के लिए कितने जीन हैं? ब्लड ग्रुप के लिए कितने जीन हैं? ब्लड ग्रुप के लिए एक जीन है। ब्लड ग्रुप के लिए कितने जीन हैं? एक जीन है। जीन का नाम है आई जीन। तो जीन कितने हैं? 1। एलील कितने हैं? 3। फिनोटाइप कितने हैं? 4। जीनोटाइप कितने हैं? जीनोटाइप कितने हैं? 6। बिल्कुल सही। तो ये हमने ब्लड ग्रुप के लिए लिख दिया, ये हमने ब्लड ग्रुप के लिए लिख दिया। तो ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल हुआ मल्टीपल एलील का। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, आप मुझे बस इतना बता दीजिए, यहां तक आपको समझ में आ गया? अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो इन 2 सवालों के जवाब दीजिए, इन 2 सवालों के जवाब दीजिए। F1 रिजेंबल ईदर ऑफ 2 पेरेंट, बताइए कहां पर जाएगा? F1 रिजेंबल ईदर ऑफ 2 पेरेंट, कहां क्या जाएगा? इसका आंसर बताइए, क्या जाएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जीन 1 हुआ, जीन का नाम आई जीन, कैपिटल आई जीन, जीन 1 हुआ, आई जीन। एलील कितने हैं? 3। फिनोटाइप कितने हैं? 4। जीनोटाइप कितने हैं? 6। आंसर बताइए, आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। F1 रिजेंबल ईदर ऑफ 2 पेरेंट, बताइए क्या जाएगा? बिल्कुल सही है। देखिए ये रफ्तार देखिए, देखिए जो यहां कहीं गलती से स्पैमर आ गया, देख ले, इसके बीच मत आना, भय जाएगा नहीं तो तू। देख ले, देख ले, इसका एग्जाम F1 रिजेंबल ईदर ऑफ 2 पेरेंट, कंप्लीट डोमिनेंस। F1 वॉज इन बिटवीन 2 पेरेंट, इसका आंसर जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसका आंसर जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी मैं आपको लिखने का मौका दूंगा, अभी मैं आपको लिखने का मौका दूंगा। अब कोडोमिनेंस समझिए, डेफिनेशन ऑफ कोडोमिनेंस, डेफिनेशन ऑफ कोडोमिनेंस, डेफिनेशन ऑफ कोडोमिनेंस, डेफिनेशन ऑफ कोडोमिनेंस। ध्यान से समझिएगा, डेफिनेशन ऑफ कोडोमिनेंस ध्यान से समझिएगा। when both dominant allele express equally, 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 or no mixing of allele, no mixing of allele। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। and F1 resemble to both parent कितना? 50%। F1 जो आएगा वो दोनों पेरेंट से 50% रिजेंबल शो करेगा। अब एग्जाम्पल देके समझिएगा, एग्जाम्पल से समझिएगा। मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप है ए, वो ए के लिए है होमोजाइगस, और मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप है बी और वो बी के लिए है होमोजाइगस।
मान लीजिए ये मेल पेरेंट है और ये फीमेल पेरेंट है, तो इससे गैमेट तो दो बनेंगे, बट कितने टाइप का बनेगा? एक टाइप का बनेगा। इससे कितने टाइप का बनेगा? एक टाइप का बनेगा। गैमेट तो दो बनेंगे, एक में आई ए जाएगा, दूसरे में आई ए जाएगा। यहां भी दो बनेंगे, एक में आई बी जाएगा, दूसरे में आई बी जाएगा। कितने टाइप के बनेंगे? एक टाइप के बनेंगे। जब सेम टाइप का बने तो आप एक बार ले लीजिए, क्रॉस करवाइए, तो आपको आया आई ए आई बी। तो ये जो जनरेशन आई, इसको मैंने बोला F1 जनरेशन। तो आई ए आई बी 50% इससे रिजेंबल कर रहा है, 50% इससे रिजेंबल कर रहा है। तो को मतलब बोथ, डोमिनेंस मतलब डोमिनेंस। जब दोनों एलील इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दोनों ही अपने आप को 50% एक्सप्रेस करेंगे। ये अपने आप को 50% एक्सप्रेस करेगा, ये अपने आप को 50% एक्सप्रेस करेगा। तो इसको बोलेंगे को डोमिनेंस। समझ में आया तो यस लिखिए, झड़ी लगा दीजिए यस की, तुम्हारे भाई ने बोला है। समझ में आया तो यस लिखिए, 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 समझ में आया तो यस लिखिए। तो बच्चों, आपका F1 जनरेशन में जो आएगा F1, वो दोनों पेरेंट से 50-50% रिजेंबल शो करेगा। आई ए बी डोमिनेंट है, आई बी भी डोमिनेंट है। बिल्कुल सही। तो अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको बोला एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, और आपको ऑप्शन दिया पहला आई ए आई ओ, दूसरा ऑप्शन दिया आई बी आई ओ, और तीसरा ऑप्शन दिया बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन दिया आई ए आई बी, और पांचवा दिया ऑल। बताओ क्या लगाओगे? मैंने आपसे पूछा एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस नहीं पूछा, को डोमिनेंस नहीं पूछा। मैंने आपसे पूछा एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। बताओ एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस क्या बताओगे? यही सिलेक्शन हो जाएगा, यही सिलेक्शन हो जाएगा। बताओ क्या बताओगे? ऑप्शन बताओ। अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे बिल्कुल सही रे, अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि आई ए आई ओ कैसे है? आई ओ कैसे है? देखिए 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 कैसे है। अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं यहां पर, अगर मैं आपसे बोलता हूं यहां पर एक पेज को अगर मैं ऐड करके यहां पर बोलता हूं आई ए आई ओ, भैया ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तभी तो बंदे का ब्लड ग्रुप क्या आया? ए आया। अगर कहीं पर है आई बी आई ओ, आई बी आई ओ, ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करता है, तभी तो बंदे का ब्लड ग्रुप क्या आया? तभी तो बंदे का ब्लड ग्रुप आया बी। लेकिन दीवाने कहीं लिखा है आई ए आई बी, ये डोमिनेंस फॉलो नहीं करता, ये मेंडल का एक्सेप्शन है, ये फॉलो करता है कोडोमिनेंस। बिल्कुल सही। तो अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, तो आपका एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, अगर यहां मैं आपको क्वेश्चन दूं और आपसे पूछूं एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, मैं आपसे पूछूं और आपको ऑप्शन दूं, पहला ए ब्लड ग्रुप, दूसरा बी ब्लड ग्रुप, तीसरा ए बी ब्लड ग्रुप, चौथा ओ ब्लड ग्रुप। बताओ क्या लगाओगे? बताओ क्या लगाओगे? ये लगाओगे। ये है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल। ए और बी है लॉ ऑफ डोमिनेंस का एग्जाम्पल। बिल्कुल सही है,
तो ये आपको समझ में आ गया, यहां तक आपको समझ में आ गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही लगाया ए बी। तो अब आप बताइए, अब आप बताइए, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं और आपसे कहूं एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप में सारे ब्लड ग्रुप आ गए, एबीओ ब्लड ग्रुप, पहला ऑप्शन कंट्रोल्ड बाय वन जीन, दूसरा ऑप्शन कंट्रोल्ड बाय 3 एलील, तीसरा ऑप्शन फॉलो डोमिनेंस, चौथा ऑप्शन फॉलो कोडोमिनेंस, पांचवा ऑप्शन फॉलो मल्टीपल एलील, और आखिरी ऑप्शन ऑल ऑफ दीस। बताओ क्या आंसर जाएगा, बताओ क्या जाएगा, बताओ क्या जाएगा, रुक क्यों गए, बताओ क्या आंसर जाएगा। एबीओ ब्लड ग्रुप, बताइए, बताइए क्या आंसर जाएगा, क्या आंसर जाएगा, क्या आंसर जाएगा, बताइए, बताइए क्या आंसर जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे देखा ना, कमाल, बोला था ना आज की क्लास तबाही है, तबाही है। बस आराम से विश्वास रखना, धीरे धीरे लेके चलूंगा, सब कराऊंगा, सब कराऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, ये 2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर हमारा आज का एजेंडा खत्म हो जाएगा। फिर जो टाइम बचेगा उसमें मैं तुम्हें वो भी बता सकता हूं जहां मैंने हेडिंग लिखी थी कि वो मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा। ध्यान से समझिएगा, उसको शुरू करने से पहले मैं पहले पूरा रिवीजन दूंगा। सिकल सेल अनेमिया, कोट कलर इन कोडोमिनेंस, समझिएगा, समझिएगा। हां, एक और चीज, एक और चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, एक और चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। चलो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने आपको मल्टीपल एलील समझाया, इसका रिवीजन भी दिया, फिर मैंने ये बताया, इसका भी रिवीजन दिया। आई ए में ए टाइप का शुगर है, बी में बी टाइप का शुगर है, आई ओ में कोई भी शुगर नहीं है, ए ब्लड ग्रुप में ए टाइप का है, बी ब्लड ग्रुप में बी टाइप का है, ए बी में दोनों टाइप का है। ये एंटीजेंस है, ठीक है। और जो शुगर होती है वो आरबीसी की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कहीं पे क्वेश्चन दिया गया है कि नंबर ऑफ एलील 4 है, मान लीजिए कहीं पर दिया हुआ है नंबर ऑफ एलील 4 है और आप बताइए नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बट कंडीशन होनी चाहिए कि वो कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला मल्टीपल एलील होना चाहिए, वहां पर मल्टीपल एलील लिखा होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अगर मान लो n की वैल्यू 4 है तो आप 4 रख सकते हैं। मल्टीपल एलील डिटेक्टेड इन पॉपुलेशन, जीन कितना है 1, एलील कितना है 3, फिनोटाइप कितना है 4, जीनोटाइप कितना है 6। F1 resemble either of two parent, F1 resemble either of two parent। अब अगर मैं यहां पे लिख दूं F1 resemble to both the parent, both the parent, और आपको ऑप्शन दूं यहां पर, पहला ऑप्शन आपको दूं कंप्लीट डोमिनेंस और दूसरा ऑप्शन दूं बी आपको कोडोमिनेंस, दूसरा ऑप्शन दूं कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस। तो आप आंसर लगाएंगे कोडोमिनेंस, आप आंसर लगाएंगे कोडोमिनेंस, ऑप्शन बी लगाएंगे। तो ये आपको बताया गया यहां पर, ये देख लीजिए, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकंप्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, तीनों में आपका डिफरेंस आ गया, तीनों में आपका डिफरेंस आ गया। उसके बाद मैंने आपको ये चीज समझाई, ये चीज समझाई, ठीक। उसके बाद मैंने आपको ये चीज समझाई, क्वेश्चन आपको कराए। अब मैं ये 2 और खत्म कर लेता हूं, जल्दी से ये 2 और खत्म कर लेता हूं। कोट कलर इन कैटल, बच्चों आपने ऐसी गाय भी देखी होगी जो गाय की आधी बॉडी रेड होती है, आधी बॉडी उनकी व्हाइट होती है, या ऐसी गाय देखी होगी जिनकी आधी बॉडी ब्लैक होती है, उसमें व्हाइट व्हाइट करके स्पॉट भी होते हैं। तो ऐसी गाय आपने देखी होगी। तो कोट कलर इन कैटल, कोट कलर इन कैटल। तो अगर मैं आपको बोला, अगर मैं आपको बोला मेरे पास मान लीजिए एक कैटल है, रेड कलर की कैटल है, कैसी कैटल है, रेड कलर की कैटल है, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं कैपिटल आर से, और दूसरी जो कैटल है मेरे पास
वो है व्हाइट कलर की, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं WW से। दोनों ही डोमिनेंट हैं। यहां से मेरा आया कैपिटल R और यहां से मेरा आया आपका कैपिटल W। तो जब इनके बीच में हमने क्रॉस कराया तो मुझे मिली जो कैटल, उसको बोलते हैं रेड एंड व्हाइट। रेड एंड व्हाइट, उसमें रेड कलर भी था और व्हाइट कलर भी था। ऐसी कैटल को बोलते हैं रोन। ऐसी कैटल को बोलते हैं रोन। तो ये कौन सी जनरेशन है? ये F1 जनरेशन है। ये कौन सी जनरेशन है? ये आपकी F1 जनरेशन है। ये कौन सी जनरेशन है? ये आपकी F1 जनरेशन है। ये आपकी कौन सी जनरेशन है? ये आपकी F1 जनरेशन है। ये आपकी कौन सी जनरेशन हुई? ये आपकी हुई F1 जनरेशन। बिल्कुल सही है। तो ये आपकी हुई F1 जनरेशन। तो अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए F2 जनरेशन बताइए। अब आप देखिए 50% कौन सा कलर आएगा? रेड। 50% कौन सा कलर आएगा? व्हाइट। 50% रेड, 50% व्हाइट। अब जरा F2 में बताइए, क्रॉस करवाइए, दो रोन क्वार्टल के में क्रॉस करवाइए। RW RW, यहां से गैमेट बना R, यहां से W, यहां से बना R, यहां से बना W। अब आप इनके बीच में क्रॉस करवाइए F2 जनरेशन के लिए और बताइए रेशियो क्या आएगा। आप अपना निकालिए, मैं अपना निकालता हूं। बड़ा R बड़ा R, बड़ा R बड़ा W, बड़ा R बड़ा W, W W। ये कैसा हुआ? रेड हुआ। ये कैसा हुआ? रोन हुआ। ये कैसा हुआ? रोन हुआ। ये कैसा हुआ? व्हाइट हुआ। तो फिनोटिपिक रेशियो बताओ क्या हुआ? फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ? अरे क्या हुआ? फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ? बिल्कुल सही रे, बिल्कुल सही, 1 to 1। अरे तुम तो मुझे जेनेटिक्स पढ़ा दोगे अब मेरे दीवानों। अरे तुम तो हमसे ऊपर निकल गए अब। अरे तुम तो हमें पढ़ा दोगे अब। फिनोटिपिक रेशियो 1 to 1। जीनोटिपिक रेशियो बताओ। जीनोटिपिक रेशियो बताओ। जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? वो भी होगा 1 to 1। नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होंगे? 3। नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होंगे? 3। बिल्कुल सही है। कौन कौन से होंगे? रेड होगा, रोन होगा और व्हाइट होगा। बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे? नंबर ऑफ जीनोटाइप भी 3 होंगे। कौन कौन से तरह के? बड़ा आर तरह का, बड़ा आर बड़ा W तरह का और बड़ा W तरह का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप, कोड कलर इन कैटल आपको समझ में आ गया तो यस लिखिए। कोड कलर इन कैटल आपको समझ में आ गया तो यस लिखिए। और ये जो है आपका, ये है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल। ये है आपका कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल। अगर आपको समझ में आया तो यस लिखिए। अगर आपको समझ में आया तो यस लिखिए। अगर आपको समझ में आया तो यस लिखिए। फटाफट यस लिखिए। कल जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का डिस्कशन मिलेगा, 45 मिनट का वीडियो है भाई साहब, उसे देख के आना। वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। अब तक की बहुत खतरनाक क्लास होगी वो। तो ये आपको समझ में आ गया। रेड और व्हाइट के बीच में क्रॉस कराया, ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट। यहां पर जो गाय मिली उसमें आधा कलर रेड है, आधा कलर व्हाइट है। रोन हो गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आप यहां ब्लैक और व्हाइट भी लिख सकते हो तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगा। ये भी आप सही है। तो अब आपका एक एग्जाम्पल और बचा, फिर आज का एजेंडा हो जाएगा, फिर मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। वो एग्जाम्पल जो था आपका, वो एग्जाम्पल था आपका सिकल सेल अनीमिया। तीसरा एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल वो है आपका सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया। बच्चों नीट में सिकल सेल अनीमिया से क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बट सिकल सेल अनीमिया
3 जगह पढ़ाया जाता है। इसके बाद जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां डिटेल में पढ़ाया जाता है। इसी चैप्टर में जहां मेंडेलियन डिसऑर्डर दिए हुए हैं, आप एनसीईआरटी को पलटिए, आपको आगे जाके सिकल सेल एनीमिया मिल जाएगा। इसी चैप्टर में आप एनसीईआरटी को पलटिए, आपको आगे जाके मिल जाएगा डिटेल में। ठीक है, यहां जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां सिर्फ मैं को डोमिनेंस के रेस्टोरेंट बता रहा हूं, डिटेल में नहीं बताऊंगा। जितना जरूरत है अभी उतना बताऊंगा। 3 बार सिकल सेल एनीमिया पढ़ाया जाएगा, 2 बार इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा और 1 बार पढ़ाया जाएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। मॉलिक्यूलर बेसिस, हाँ एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, ठीक है, रिकॉर्ड कर लेना, ये जो मैं बोल रहा हूं एकदम सीरियस होके बोल रहा हूं। ये जो पीपीटी के नोट्स हैं ये बेस्ट नोट्स हैं। अगर आप मेरे हैंड रिटन पीडीएफ पे जाओगे और पीपीटी से नहीं पढ़ोगे तो आप अपना सर्वनाश कर लोगे। आज का दिन, आज की क्लास, आज का टाइम याद रखिएगा। जिस दिन नीट का एग्जाम होगा उस दिन इंस्टा पे मैसेज करके बता देना कि सर आपने सही बोला था। फिर बोलता हूं, पीपीटी के नोट्स बेस्ट हैं। इसी चीज को मैं A4 शीट पे लिख के आपको दूंगा, मैं आपको डबल कंफ्यूज करूंगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि पीपीटी से पढ़ूं या सर के नोट से पढ़ूं। बर्बाद हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। जो पीपीटी में लिखा है, अरे ऐसा एक्सप्लेनेशन पीडीएफ में आ जाएगा क्या? ये बताना दीवाने, ऐसा एक्सप्लेनेशन पीडीएफ में आ जाएगा क्या? अरे ऊपर ऊपर की चीज आएगी। अरे जिंदगी भर नोट्स बनाता रह गया तू और बैकलॉग होता गया, नोट्स बनाता गया, बैकलॉग होता गया। नहीं होगा सिलेक्शन। वे 13वां साल चल रहा है पढ़ाते हुए, इतने डॉक्टर बना लिए। बार बार ये सब बोलना मेरे को पसंद नहीं है। एक बार बोल दिया, ये जो नोट्स हैं ये बेस्ट है। अरे बर्बाद हो जाएगा अगर A4 शीट में पीडीएफ से पढ़ेगा। अरे ऐसा एक्सप्लेनेशन, ऐसे क्रोमोसोम, मेरे भाई इसी से पढ़। मैं तेरा फैमिली मेंबर हूँ, तेरा बड़ा भाई हूँ, रुपेश चौधरी बड़ा भाई हूँ। मैं सच में तेरा बड़ा भाई हूँ। देख, इतने दिन हो गए पढ़ाते हुए, कभी मैंने डांटा, कभी मैंने अपनी तारीफ करी, कभी मैंने कोई ऐसी बात बोली जिसमें मेरे को लग रहा है कि मेरे पे घमंड आ रहा है? मैं तो कहता हूँ मैं टुच्ची सी फैकल्टी हूँ, छोटी सी फैकल्टी हूँ, साधारण सी फैकल्टी हूँ। लेकिन भाई अपने भाई की बात मान, A4 शीट के नोट्स पे मत जा। इससे बेस्ट कुछ नहीं है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। देख, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ मेरे भाई, बर्बाद हो जाएगा। मैं आपके प्यार में फना होने के लिए सर तैयार हूं। मैं बर्बाद होना चाहता हूं। अरे दीवाने, पिक्चर थोड़ी ना चल रही है यार। आ जाओ भाई, सिकल सेल एनीमिया, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ। 5:33 हो गए, लिखने का समय दूंगा। आ जाओ भाई, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ। अरे मेरे भाई, मेरी बात माना करो यार, मेरी बात माना करो। अरे मेरी बात माना करो, मान लो मेरी बात, मुझे मैसेज मत करा करो वो वाले नोट्स के लिए। अबे इससे बेस्ट कुछ नहीं है मेरे भाई। अरे अपने 13 साल का एक्सपीरियंस दे दिया इस बोर्ड पे यार, यही है सब कुछ है भाई, नाराज ना होइयो। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, समझिएगा, समझिएगा। ये है ब्लड वेजल्स, बिल्कुल सही है। इस ब्लड वेजल्स में ये है नॉर्मल आरबीसी, जिसको आप ओवल शेप बोलते हो, या आप इसको बाइकनकेव बोलते हो, या आप ओवल शेप बोलते हो। तो ब्लड वेजल्स के अंदर मैंने आपको दिखाई है आरबीसी, और ये आरबीसी दिखाई है नॉर्मल। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? जो आरबीसी होती है वो सिकल शेप जैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। तो यहां पर ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी का जो शेप है वो सिकल शेप हो गया, ऐसी हो गई, पतली पतली सी हो गई है। कैसे शेप की हो गई है? सिकल शेप की हो गई है। बिल्कुल सही है, सिकल शेप की हो गई है। अब ध्यान से समझिएगा, ये कंडीशन है ए, नॉर्मल आरबीसी। ये जो आरबीसी है ये आपकी एबनॉर्मल हो गई है। तो बच्चों होता क्या है,
ये आरबीसी ब्लड वेजल्स के अंदर इजीली मूव कर पाएंगी, बट ये आपकी इजीली मूव नहीं कर पाएंगी, ये आपकी इजीली मूव नहीं कर पाएंगी, एक जगह पर इकट्ठी हो जाएंगी, क्लम्स बना लेंगी, एक जगह पर इकट्ठी हो जाएंगी। लेकिन ये आरबीसी ब्लड वेजल्स में इजीली मूव करेंगी। तो आप मुझे बताइए कहां पर ऑक्सीजन के फ्लो होने में दिक्कत होगी, ए या बी? कहां पर ऑक्सीजन के फ्लो होने में दिक्कत होगी, बताइए कहां पर ऑक्सीजन के फ्लो होने में दिक्कत होगी? फ्लो ऑफ ऑक्सीजन अफेक्टेड। यहां ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो अफेक्ट करेगा, क्योंकि आरबीसी मूव नहीं कर पाएंगी अच्छी तरीके से, क्योंकि उनका शेप सिकल शेप हो गया है। तो ब्लड वेजल्स के अंदर ये जो मैंने येलो कलर से दिखाया है, ये ब्लड वेजल्स है, ये आपकी ब्लड वेजल्स है। और ऐसा क्यों होता है? इसका शेप सिकल शेप क्यों हुआ सर? इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसी चैप्टर में थोड़ा सा बताऊंगा और बाकी अगले चैप्टर में बताऊंगा। तो सिकल सेल अनीमिया, अगर मैं कहता हूं कि मैं एक नॉर्मल बंदा हूं, तो मेरे अंदर जो एलील मिलेंगे, एक क्रोमोसोम पर मिलेगा HbA, दूसरे पे मिलेगा HbA। ये नॉर्मल एलील है, ये नॉर्मल है, मतलब नॉट अफेक्टेड, मतलब इस बंदे को सिकल सेल अनीमिया नहीं है, इस बंदे को सिकल सेल अनीमिया नहीं है। और अगर मैं कहता हूं कि मैं सिकल सेल अनीमिया से अफेक्टेड हूं, तो मेरा एक क्रोमोसोम पे मिलेगा HbS और दूसरे पे मिलेगा HbS। अगर मैं कहता हूं कि मैं सिकल सेल अनीमिया के लिए कैरियर हूं, तो कैरियर को हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसका आधा हीमोग्लोबिन ठीक है, HbA HbS। Hb का मतलब है हीमोग्लोबिन, Hb का मतलब है हीमोग्लोबिन। तो मेरे पास दो एलील है नॉर्मल पर्सन के केस में, HbA एलील और दूसरा है HbA एलील। जिसको सिकल सेल अनीमिया होगा वो उसके दोनों एलील HbS और HbS होंगे। और जिसका HbA HbS होगा, इसका आधा हीमोग्लोबिन नॉर्मल है और आधा हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल है। तो HbA कैसा हीमोग्लोबिन है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। और ये कैसा है? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है। बताओ इन तीनों में कौन सा कोडोमिनेंस का एग्जांपल है? बताओ इन तीनों में कौन सा कोडोमिनेंस का एग्जांपल है? बताओ इन तीनों में कौन सा कोडोमिनेंस का एग्जांपल है? बताओ। इस केस में डेथ हो जाती है, इस केस में डेथ हो जाती है, इस केस में डेथ नहीं होती, इस केस में डेथ नहीं होती। बताओ कौन सा है? बिल्कुल सही। तो कैरियर जो होता है वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है। तो बच्चों जब शादी होगी तो शादी के टाइम कुंडली मिलाई जाती है, ग्रह मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। तो मान लीजिए आप शादी के मंडप में बैठे हुए हैं, मान लीजिए आपकी शादी हो रही है और शादी के मंडप में मान लीजिए दोनों के दोनों कैरियर बैठे हुए हैं, दोनों के दोनों कैरियर बैठे हुए हैं। तो शादी के मंडप में पूछ लेना, क्या तुम कैरियर तो नहीं हो? अगर वो कैरियर हैं तो वो खुद तो नॉर्मल है, क्योंकि 50% हीमोग्लोबिन बढ़िया है। लेकिन जब दो कैरियर की शादी हो गई, ओम मंगलम ओम सॉरी, जब दो कैरियर की शादी हो गई तो देखिए क्या होगा। इस मेल के जो गैमेट बनेंगे, एक में जाएगा HbA, दूसरे में जाएगा HbS। फीमेल का जो बनेगा वो बनेगा HbA और बनेगा HbS। अब इनकी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। अब आप इनकी शादी करवाओ, तो जब आप इनकी शादी करवाओगे तो आप देखिए क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों
जब आप मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, आप बड़े हो जाएंगे, तब हो सकता है आपको प्यार हो जाए, आपकी शादी हो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, तब आप पूछ लीजिएगा पार्टनर से बैठे हुए, ए हाँ कैसी है ऋतु पूछ लेना क्या तू HBA कैसी है, और अपने बारे में भी बता देना, HBA 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 HBS HBA HBS, ला 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 ला, हो गया, यहां काम हो गया, यहां काम हो गया, यहां काम हो गया। आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन में ये खेल बिगाड़ सकती है। हम खुद तो कैरियर हैं, हम खुद तो नॉर्मल हैं, बट हमारे अंदर सिकल सेल का कीड़ा है, हमारे अंदर सिकल सेल का कीड़ा है, और ये कीड़ा आगे जाके खेल तमाम कर सकता है। हम तो नॉर्मल हैं, लेकिन दो कैरियर की शादी हो गई, ओम मंगलम मंगलम, तो भाई आगे जाके किसी का खेल बिगड़ सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। सिकल सेल एनीमिया का जो कैरियर होता है वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। टाइम है 5:41। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। बस 5 मिनट का और है, बस मैं आपको 10 मिनट का लिखने का समय दूंगा। 5:50 तक पढ़ाऊंगा और उसके बाद लिखने का समय दूंगा। 5:50 तक पढ़ाऊंगा फिर लिखने का समय दूंगा। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से समझिएगा। बच्चों मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस से पहला एग्जांपल बताया एंटेरिनम मेजस, जिसमें रेड और व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं। दूसरा बताया मिराबिलिस जेलेफा, इसमें भी रेड एंड व्हाइट के फ्लावर होते हैं। तीसरा एग्जांपल मैंने आपको, तीसरा एग्जांपल क्या मैंने इसमें आपको भी बताया, एक है मटर भी है, लेकिन ये एग्जांपल मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो इसके अंदर एक एग्जांपल और है जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। एग्जांपल थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड किसका एग्जाम्पल है? ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो इसके बाद ही है ये, इसके बाद ही है ये एग्जाम्पल थर्ड। यहां तक आपने लिखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड। तो बच्चों एग्जाम्पल थर्ड है आपका एंडेल्यूशियन फाउल, एंडेल्यूशियन फाउल, एंडेल्यूशियन फाउल। फिर आपको लिखने का समय दिया जाएगा, 10 मिनट लिखने के लिए दूंगा, रोना मत, बस रोना मत। एंडेल्यूशियन एक जगह है स्पेन में, एंडेल्यूशियन एक जगह है स्पेन में। फाउल का मतलब होता है बर्ड, फाउल का मतलब होता है आपका बर्ड, ठीक है। या मैं आपको बोलूं, सिंपल बोलूं, मुर्गा बोल देता हूं, मुर्गा, मुर्गा, मैं आपको मुर्गा बोल देता हूं। 2 कलर के मुर्गे हैं, एक है आपका ब्लैक कलर का मुर्गा और एक है आपका व्हाइट कलर का मुर्गा। तो एक है आपका ब्लैक बड़ा बी और दूसरा है व्हाइट स्मॉल बी। अब आप सिंपल है, यहां से आया कैपिटल बी और यहां से आया स्मॉल बी, ये हो गए आपके गैमेट्स, ये आपके हो गए हैं गैमेट्स। और इनकी शादी करवाई, इनकी शादी करवाई F1 जनरेशन में। ना ब्लैक आया ना ब्लू आया, ना ब्लैक आया ना व्हाइट आया, और मुर्गा आया ब्लू कलर का। कौन से कलर का आया? ब्लू कलर का आया। तो ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये भी आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। तो यस सर लिख दीजिए, अगर यहां तक समझ में आया तो यस सर लिख दीजिए। तो ये एक एग्जांपल रह गया था क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन मैंने आपको बता दिया है यहां पर। तो हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, हमने ये स्लाइड पढ़ी, इसके बाद हमने ये वाला पढ़ा, इसके बाद फिर हमने ये पढ़ा, और इसके बाद मैंने ये पढ़ा, और इसके बाद फिर मल्टीपल एलील जैसा हमारा चलता हुआ आ रहा है, बिल्कुल वैसा ही है। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी का ब्लड ग्रुप, मान लीजिए एक मदर है, कौन है? मदर।
मदर बी ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस है, मदर बी ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस है। और है फादर, फादर जो है वो ए ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस है। तो बच्चे का कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, बच्चे का कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? मम्मी बी के लिए हेट्रोजाइगस है, तो मम्मी हो गई IBIO, क्योंकि मम्मी बी के लिए हेट्रोजाइगस है। पापा ए के लिए हेट्रोजाइगस है, IAIO। अब जरा मिलाइए, IBIA, IBIA, इसको मिलाइए, IBIO, इसको मिलाइए, IAIO, इसको मिलाइए, IOIO। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है? इससे बच्चे का ब्लड ग्रुप आएगा AB, बच्चा AB भी हो सकता है, बच्चा B भी हो सकता है, बच्चा A भी हो सकता है, और बच्चा O भी हो सकता है। बिल्कुल सही है। अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप A है और पापा का ब्लड ग्रुप B है, या फिर मम्मी का B है पापा का A है, तो बच्चा A भी हो सकता है, B हो सकता है, A हो सकता है, O हो सकता है। दूसरा, मान लीजिए मम्मी का ब्लड ग्रुप, मम्मी का ब्लड ग्रुप O है, मदर का ब्लड ग्रुप O है, और फादर जो है वो A ब्लड ग्रुप के लिए होमोजाइगस हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, आई होप। मम्मी O है तो मम्मी का होगा IOIO। पापा A के लिए होमोजाइगस हैं। पापा कैसे हैं? हानिकारक है? नहीं, पापा होमोजाइगस हैं। तो अब मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, तो आपका IOIA, इसको इससे मिलाइए, IOIA, इसको इससे मिलाइए, IOIA। तो आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, इसको इससे मिलाइए, IOIA। ऐसी कंडीशन में बच्चों का ब्लड ग्रुप सिर्फ A ही हो सकता है, सिर्फ A ही हो सकता है, सिर्फ A ही हो सकता है। अगर दिया है मम्मी का ब्लड ग्रुप A है, पापा का ब्लड ग्रुप B है, कुछ भी ना दिया हो, तो आप दोनों केस समझ लेना, होमोजाइगस भी और हेट्रोजाइगस भी। और लीजिए, एक और ले 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 लीजिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लीजिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। ये मैं खतरनाक क्वेश्चन अभी लिख नहीं रहा हूं, ये क्वेश्चन जो मैं 45 मिनट का आपको वीडियो दूंगा उसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा, उसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा, उसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन लीजिए, एक आसान सा क्वेश्चन लीजिए। मदर का ब्लड ग्रुप B है और फादर का ब्लड ग्रुप A है, और वो A के लिए होमोजाइगस है, और ये B के लिए होमोजाइगस है। बिल्कुल सही है। तो अब लिखिए, IB IB IA। बताइए क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा IB IA, यहां से भी मिलेगा IB IA, यहां से मिलेगा IB IA, यहां से मिलेगा IB IA। तो ब्लड ग्रुप यहां से कौन सा आया बच्चे का? AB। यहां से कौन सा आया? AB। यहां से आया AB, यहां से आया AB। मुझे बताइए, मुझे बताइए, अगर आपको क्वेश्चन में दिया IA, बताओ इससे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? इससे 1 टाइप ऑफ गैमेट बनेगा। कितना टाइप का गैमेट बनेगा? एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। कौन सा वाला? IA। कितने नंबर ऑफ गैमेट बनेंगे? नंबर ऑफ गैमेट 2 बनेंगे, नंबर ऑफ गैमेट 2 बनेंगे। कौन कौन से?
एक गैमेट में IA और दूसरे गैमेट में IA। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अगर कोई आपसे इसको ऐसे करके पूछ ले और आपसे पूछे बता एक गैमेट में दोनों में से कितना एलील जाएगा, अबे एक में तो एक ही जाएगा ना, एक गैमेट में तो एक ही जाएगा, एक में तो एक ही जाएगा। ये है IA, ये है IA। तो एक गैमेट में एक क्रोमोसोम गया तो एक गैमेट में एक ही एलील गया। बिल्कुल सही है, एक गैमेट में एक ही एलील गया क्योंकि एक गैमेट में एक ही क्रोमोसोम गया। बिल्कुल सही है, अरे बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका आ गया IA और यहां आ गया IA। तो आपको पूरा का पूरा समझ में। एक लिख रखा है प्लीज सर लीव अस। अबे तुम्हें रोका ही किसने है? अरे तुम्हें किसने रोका है? रुक गया मैं बस अभी, बोलते बोलते मैं इतना बोल देता, लेकिन मैंने कसम खाई है मैं कभी क्लास में गलत नहीं बोलूंगा, कभी किसी बच्चे को डांटूंगा नहीं, चाहे कोई कुछ भी लिखे, बस इतना ही बोलूंगा, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अगर यहां तक आपको समझ में आया, यहां तक आपको समझ में आया तो आप दिल बना दीजिए फटाफट। आपको आज की क्लास अच्छी लगी, बेहतरीन लगी तो फटाफट दिल बना दीजिए, फटाफट दिल बना दीजिए। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी फटाफट दिल बना दीजिए, दिल बना दीजिए, फटाफट फटाफट दिल बना दीजिए, फटाफट जल्दी से दिल बना दीजिए। जिसको मजा आया क्लास में दिल बना दीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। आपके दिल ये बता रहे हैं कि आपको मजा आया, आपको मजा आया, आपको बहुत मजा आया। हो सकता है आखिरी में आप लिख ना पाए हो, उसके लिए नाराज मत होइएगा, गाली मत दीजिएगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आगे से ऐसा नहीं होगा। एक दिन मेरे लिए एडजस्ट कर लीजिएगा, इसके लिए गाली मत दीजिएगा, इसके लिए ऐप में मत लिखिएगा कि लिखने का समय नहीं देते। तो बच्चों आज की क्लास आपको मजा आया, कल की क्लास और खतरनाक होगी। और भाई लोगों रेटिंग भी दे दिया करना, बढ़िया बढ़िया, अगर आपको मजा आया। ठीक है, मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना। भाई कल फिर आएगा और कल की क्लास तबाही होगी। कल का जो 45 मिनट का रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें 100 क्वेश्चन का डिस्कशन है, उसको देखना मत भूलना। आज जो पढ़ा उसके बेसिस पे सारे न्यूमेरिकल कल के 45 मिनट के लेक्चर में डाले गए हैं। थैंक यू, आपने मुझे अपना एक्स्ट्रा टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।